उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे ठगबाज की। जी हाँ, माया नगरी मुंबई, जहां पे लोगों के सपने पलते हैं और परवान चढ़ते हैं। माया नगरी मुंबई में लोग तरह तरह के बिजनेस करके अपने आप को डेवलप करते हैं और लोगों को भी नौकरियां देते हैं। इसी बात की सूचना और संस्कार लेकर संगम नगरी प्रयागराज के युवा व्यवसायी को वहां के ठगों ने ठग लिया। उनको बड़ी एल्युमिनियम की फैक्ट्री दिखाई गई। फैक्ट्री के मालिक बनाने का लालच दिखाकर धीरे धीरे करके 1 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। इसको लेकर व्यवसायी खासा परेशान हो गया और डिप्रेशन में चला गया। युवा व्यवसायी राजकुमार शुक्ला संगम नगरी प्रयागराज के काफी अच्छे व्यवसायी माने जाते हैं। उन्होंने माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को परवान चढ़ाने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना दिखाकर लोगों ने उन्हें ठग लिया। बाबूलाल पांडे नामक युवक ने उनसे बोला कि फैक्ट्री के लिए वह मुंबई चले और वहां पर अच्छा व्यवसाय करें और यहां से डबल मुनाफा कमाएं। इसको लेकर मोनियस वीरेंद्र लोढ़ा और स्मिता वीरेंद्र लोढ़ा से मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद युवा व्यवसायी ने सपनों को परवान चढ़ते देख मुंबई पहुंचकर इन लोगों से मुलाकात की और वापस आकर 1 करोड़ रुपए भेजे। इसके बाद पता चला कि उस पर बैंक का लोन है और लोन होने के साथ ही बिजली का भी बकाया है। इन सब बकायों से परेशान होकर युवा व्यवसायी राजकुमार डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से मुकदमा पंजीकृत कराया है। आप सुनिए उन्हीं की आवाज में किस तरह से उन्हें ठगा गया। उन्होंने अन्य लोगों को भी नसीहत दी है कि अपने आसपास के लोगों से बचें और ठगी से बचें। देखिए ठगबाजों की किस तरह से फौज तैयार है जो आपको किसी भी पल ठग सकती है। भाई साहब, मैं यहाँ पर अपना बढ़िया से व्यवसाय कर रहा था। मेरा काम चल रहा था। मेरा क्रशर का काम था, मेरा पोकलैंड का काम था, हाईवा का काम था, गिट्टी का काम था। एक हमारे परिचित थे बब्बूलाल पांडे, जो कि मेजा पताई के रहने वाले हैं और नैनी में रहते थे। उन्होंने हमसे बताया कि महाराष्ट्र में एक एल्युमिनियम की फैक्ट्री है जिसमें अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मैं उनकी बातों में आया और मेरे दूर दराज के परिचित थे। मैंने कहा ठीक है, जिस पार्टी की फैक्ट्री है आप उसको बुलवाइए। अगर वो हमसे आएंगे, मिलेंगे और हमें बताएंगे तो हम ज़रूर पैसा लगाएंगे। हम व्यवसायी आदमी हैं, व्यवसाय करते हैं, पैसा ज़रूर लगाएंगे। तो उन्होंने वहाँ से मोनेश वीरेंद्र लोढ़ा को लेकर के बब्बूलाल पांडे हमारे घर पे आए। आकर के हमसे मिले, हमें अपनी फैक्ट्री के बारे में बताया और कहा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए इसमें लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होगा, आप अच्छा खासा व्यवसाय कर सकते हैं। उनके बताने के बाद अगले दिन हम भी उनके साथ ही महाराष्ट्र चले गए, अहमदनगर। वो अपनी गाड़ी से गए, वो अपनी गाड़ी से गए। अहमदनगर जाने के बाद हमने उनकी फैक्ट्री देखी। फैक्ट्री का नाम था राजमोती एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। मैंने पहली बार इतनी बड़ी फैक्ट्री देखी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि आप इस फैक्ट्री में आपको साफ़ सफाई करवानी है, थोड़ा सा मेंटेनेंस करवाना है, फिर फैक्ट्री चलने लगेगी, आप पैसा बस दीजिए, हो गया। हमने कहा ठीक है, मैं जा कर के पैसे की व्यवस्था करता हूँ और मैं फिर आपको पैसा भेजता हूँ। उन लोगों से मिलने के बाद मैं बहुत खुशी मन से इलाहाबाद आया और पैसे की व्यवस्था करने लगा और पैसा भी उनको भेजने लगा। उनकी एक दूसरी फैक्ट्री थी गाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें डायरेक्टर थे मोनेश वीरेंद्र लोढ़ा और उनकी माता जी श्रीमती स्मिता वीरेंद्र लोढ़ा। उसी फैक्ट्री का नाम में दोनों फैक्ट्री में वो लोग डायरेक्टर थे। मैं यहाँ से पैसा भेजता गया। फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि भाई हमें फैक्ट्री भी तो चालू करके दीजिए। कि काफ़ी दिनों बाद जब मैं फैक्ट्री वहाँ लेने गया तो मुझे ये पता चला कि जो फैक्ट्री लोग हमको दिखाए थे उस फैक्ट्री पर जो है लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए बैंक का बाकी था और बैंक वाले उसको ऑक्शन में लगाए हुए थे। बिजली का बिल भी लगभग 25 से 30 लाख रुपए बाकी था। जिसके बाद मुझे वहाँ लोगों से जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मैं बड़ा नाराज़ हुआ और मैंने फिर बब्बूलाल पांडे से कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया। तो ये फिर मुझको मोनेश वीरेंद्र लोढ़ा और स्मिता वीरेंद्र लोढ़ा से मिलवाए। उन लोगों ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हमारी दूसरी फैक्ट्री है जो हम आपको दे देंगे। फिर ये लोग हमको दूसरी फैक्ट्री का विजिट कराया जिसका नाम था गाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।
वो भी फैक्ट्री उतनी ही बड़ी थी और वो चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप पैसा लगाइए, जब आपका 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तो हम आपको ये फैक्ट्री ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने कहा ठीक है। यहाँ उन लोगों ने चीटिंग हमसे ये किया कि जब आप किसी के साथ व्यवसाय करते हैं और पैसा लगाते हैं किसी के भरोसे पे, तो जो कहता है वो बातें ठीक ही लगती हैं। जिस फैक्ट्री को गालको इंडस्ट्रीज़ में ये लोग हमसे पैसा डलवाते थे, उसी एड्रेस पे इनकी दूसरी एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था आरबी एल्युमिनियम एक्सट्रूजन। हमसे पैसा ट्रांसफ़र कराते थे आरबी एल्युमिनियम एक्सट्रूजन में, और वही पैसा सेम टाइम सेम डेट में ट्रांसफ़र कर लेते थे गालको इंडस्ट्रीज़ में। ये इन लोगों का फ्रॉड करने का तरीका था। फिर काफ़ी दिनों बाद मैं दबाव बनाता रहा कि मुझे फैक्ट्री दीजिए, लेकिन ये लोग फैक्ट्री हमको नहीं दिए। और हमसे लास्ट में जा कर के अप्रैल में बब्बू लाल पांडे आए, मेरे बार बार दबाव देने पर उन्होंने कहा सब चीज़ें अब सही हो गई है, आप आइए, फैक्ट्री में बिजली का बिल बहुत बाकी है, और अगर आप पैसा दे दें बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो फैक्ट्री हम आपको दे देंगे। फिर मैं इनको 5 लाख रुपए पहले कैश दिया था, 2 लाख दिया था, फिर 10 लाख रुपए अपने घर पे दिया और इनके खाते में भी पैसा ट्रांसफ़र किया बिजली का बिल जमा करने के। उसके बाद ये गए और मैं वहाँ जब गया तो इन्होंने आरबी एल्युमिनियम एक्सट्रूजन के नाम से इनकी एक फैक्ट्री चल रही थी। हमें उन्होंने कहा कि आप आरबी एक्सट्रूजन के नाम से हम आपकी और बब्बू लाल पांडे की, ये आपके परिचित हैं, मिलती जुलती एक फर्म बनवा दे रहे हैं, आप काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं गया वहाँ सीए से मिला तो सीए ने हमको बताया कि एक ही फैक्ट्री पे 2 जीएसटी वहाँ चल रही है, और अगर आपका भी जीएसटी बनेगा तो 420 में आप अंदर हो जाएंगे। इस बात को सुन करके मैं बहुत घबराया और परेशान हुआ। मैं आया, इन लोगों से बातचीत किया, इन लोगों से कहा तो ये लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगे। दुर्भाग्य से अप्रैल में बहुत तेज़ कोरोना की लहर भी आ गई और मैं वहाँ से वापस चला आया। आने के बाद मैं इस सोच और चिंता में पड़ गया, मैं बीमार हो गया काफ़ी। बीमार होने के बाद सिचुएशन मेरी यूँ हो गई कि मेरा परिवार एकदम खाना खाने के लिए मैं परेशान हो गया। मेरा घर था अपना, उसकी किस्त थी, EMI थी 50,000 रुपये महीने की, मैं वो नहीं दे पाया। बच्चे मेरे सेंट जॉन्स कोएड में पढ़ते थे, उन्हें मुझे जो है जयपुरिया स्कूल में एडमिशन कराना पड़ा। मैं आज बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। पूरा मेरा 1 करोड़ रुपए लोग हजम कर लिए। मैं बार बार ठोकर खाता रहा, मुझे जो है थाने से कोई न्याय नहीं मिला। फिर जा कर के हमारे एक साथी थे विद्वान अधिवक्ता तुलसीदास शुक्ला, उनसे मैं मिला तो उन्होंने जो है 156 के तहत जो है कोई कार्रवाई होती है कोर्ट में जो है पेश किया हमको। फिर कोर्ट में सुनवाई के बाद थाने से रिपोर्ट लगी, तब जा कर के मेरा एक FIR कोर्ट के आदेश पर दर्ज हो पाया। अब मुझे एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा और मेरा पैसा मिल पाएगा। आज मैं मजबूरी में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी बेच करके एक किराने एक दुकान चला रहा हूँ रेडीमेड गारमेंट की। मेरे पास इतनी फैक्ट्री थी, मेरा इतना बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन मैं इन लोगों से बर्बाद हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा, समाज में भी मैं बात यही इसलिए बोल रहा हूँ कि और लोग होशियार रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कब आपको कौन चपत लगा देगा इसका कोई भरोसा नहीं। कहीं कोई न सुनने वाला है न कोई समझने वाला है। इतना बढ़िया मेरा काम चल रहा था, आज मैं सड़क पे आ गया हूँ, स्कूटी से चलता हूँ और किसी तरीके से जीविकोपार्जन कर रहा हूँ।